गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। चलिए, ये देखो, क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? हाँ, अंजलि। बड़े आराम से बैठी है, ऐसा लगता है कुछ रोटी मिली है नहीं मिली, आज खाना खाया? चलिए ठीक है। चलिए हम लोग बात करें, देखिए हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? हम लोग जो है वर्क और वर्क एंड टाइम पर, है ना, इस चैप्टर को लेके चल रहे थे। तो इससे संबंधित मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से इसमें नियम हैं और कौन कौन से इसमें फार्मूले के तहत हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने बताता कि मुख्यतः उसमें दो हैं, वैसे तीन मानते हैं। तो पहला तो यही है कि 4 राशियां होती हैं, उनमें से 3 की वैल्यू हमें पता होती है और चौथे को हमें x मान के उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। तो वो उसका जो सूत्र होता है, जो फाइंड आउट करते हैं, x बराबर होता ना, x बराबर b इंटू सी अपॉन ए, इस तरीके से फाउंड कर लेते हैं। ये अनुपात का है। क्लियर है ना। आगे हम लोग बात कर रहे थे इस पे, आगे हम लोग इस तरीके से बात कर रहे थे इस पे कि मुख्यतः 2 नियम पे। पहला हमने इस पे बताया था आपको कि बोलो सीधा समानुपाती, एक तो ये नियम था। दूसरा नियम की हमने इस पे चर्चा कर लिए थे, इसका एग्जाम्पल भी हमने बताया था, ठीक है ना। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरे की बात नहीं समझ में आ गया तो पिछला वीडियो आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। अगर इसके बाद बात कर रहे हैं तो दूसरा हमने बताया था विलोमानुपाती, ठीक है, ये भी हमने बताया था। ये है ना, ये सीधा अनुपाती, एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ जाए, एक के घटने पर दूसरा भी बढ़ जाए, तो ये जो हो गया। एक के बढ़ने पर दूसरा घट जाए उसी अनुपात में, एक के बढ़ने पर दूसरा घट जाए और दूसरे एक के घटने पर दूसरा बढ़ जाए, मतलब विरोध हो जाए, तो ये इस नियम को मैं आपको बता चुका था, ठीक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज अक्सर आपको देखने को मिलता है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि किसी ने कार्य किया, किसी घर में इतने दिन कार्य किया, है ना, और इतने समय तक किया, तो बताइए इतने दिनों में कितना कार्य हो जाएगा या कितने दिन लगेंगे। इस तरीके से सवालों को हमने सीखा है। आज हम लोग बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति से, एक व्यक्ति है और वो किसी कार्य को 15 दिन में खत्म कर रहा है। मान लीजिए मनोज एक कार्य को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। फातिमा उसी कार्य को 30 दिन में कर रही है, ठीक है। फातिमा उसी कार्य को 30 दिन में कर रही है। तो अब दोनों मिलकर के उसी कार्य को दोनों मिलेंगे, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया? क्लियर। तो इसमें मुख्यता ये है कि तीनों मिलकर के कभी ऐसे प्रश्न मिलेंगे, कभी मिलेंगे कि अमन एक कार्य को 10 दिन में करता है, मनोज उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सीता उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर के, अगर तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस तरीके के सवाल होते हैं। क्लियर। और इस तरीके का अगर दिया है तो हम क्या करते हैं, उनको भिन्नों के रूप में लिख के, किसको, भिन्नों के, फ्रैक्शन के रूप में लिख करके उनको जोड़ देते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन के रूप में लिख करके उसको जोड़ देते हैं। फ्रैक्शन तो ऑलरेडी मैं आपको सिखा दिया हूं। क्लियर है ना। चलिए, इसी से संबंधित एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, देखिए। देखिए इसमें नाम नहीं दिया है, ए से इंडिकेट करते हैं। ए किसी कार्य को 5 दिनों में, कितने में, बी कितने दिनों में, 10 दिनों में। ए किसी कार्य को 5 दिनों में, बी उसको कितने में, 10 दिनों में, तथा सी उसको 15 दिनों में करता है। सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, काम एक ही है, झाड़ू लगाने का, ठीक है। कोई भी काम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि झाड़ू, कोई भी काम हो सकता है। तो इतने दिन में, क्लियर है ना, तीनों करते हैं। यदि तीनों मिल जाएं, काम तो एक ही कर रहे हैं ना, तीनों मिलकर एक साथ कार्य करना शुरू करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। क्लियर, ये चीजें हमें करना है। एनी डाउट, आगे बढ़ें, चलिए।
तो मैंने कहा जब कोई व्यक्ति अलग अलग कार्य करता है, अकेले अकेले कार्य करता है, तो उसको भिन्नों के रूप में लिखते हैं। तो देखिए ए कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो इसका कार्य कितना हो जाएगा? 1/दिन। क्लियर? ए का 1/5 दिन। क्लियर है? बी उसको कितने में करता है? तो 1/10 दिन। समझ लेना। सी कितना करता है? 1/15 दिन। अब इन जो भिन्नों में दे दिया है, इनको हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो एक साथ हम भी करा देते हैं। तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ऐसे जो भिन्न हैं, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। क्लियर हुआ? इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, अब नीचे वाली संख्या हर है फातिमा, तो नीचे वाली संख्या हर है, तो हर समान नहीं है। अगर ये समान होते तो हम इसमें एलसीएम नहीं लेते, लेकिन समान नहीं है इसलिए हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे, ठीक है? तो कितना है? 5, 10 और 15। इस तरीके से ले लें। क्लियर? सबसे छोटे पहाड़े से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। 2 का पहाड़े में 5 देंगे, नहीं जाएगा तो 5 का 5 लिख देंगे, कॉमा। इसको करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा? 2 का 2, 5 दूनी 10, ठीक है? या 2 5 10, और इससे 15 में नहीं जाएगा तो 15 का 15 उतार देंगे। जब भाग नहीं जाएगा जिस संख्या में, तो उतना ही उतार देंगे, ठीक है? चलिए फिर हम बात करते हैं 3 से दे दीजिए। 3 में 5 का नहीं जाएगा, 5 का 5 लगाए, कॉमा लगाएंगे, फिर 5 का 5 में देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर इसमें देंगे 5 आ जाएगा। क्लियर? अब किससे दे दें? अब 5 से दे दें। 1 1 1 सभी में कॉमा हो गया ना। जब 1 आ जाए तो वहां पर हम एलसीएम को छोड़ देते हैं और इन संख्याओं को हम गुणा कर लेते हैं। गुणा का मतलब 2 3 6 5 30 आया। कितना आया? तो यहां पर एक लाइन करके यहाँ 30 लिख लेंगे। क्लियर? समझ में आया? इस 5 का इसमें भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे 30 में, तो कितना आएगा? 6 आएगा। 5 6 30, तो 6 का गुणा ऊपर वाली संख्या हम करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, प्लस। क्लियर? इस 10 का भाग देंगे इसमें 30 में, तो कितनी बार आएगा? 3 बार। 3 का गुणा ऊपर कर देंगे, कितना आएगा? 3 प्लस। 15 का भाग 30 में देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, जो एलसीएम जो दिया गया है इसको हटा दें, ठीक है? चलिए, गुड। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। तो 6 और 3 9, 9 2 11, 11/30। क्लियर? समझ में आ रहा है? 11/30। लेकिन हमारा क्या है? तीनों दिन का एक कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इतने दिन है। अब हम क्या करेंगे? 1 दिन का निकालेंगे, क्योंकि ये बट्टे में लिखा था। तो हम क्या करेंगे? इसको 1 दिन में करेंगे। तो एक दिन काम तो पूछ रहा है, तो कार्य बराबर होता है, कार्य हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा? कितने का? 30/11। 11 एकम 11, 11 दूनी, बोलो 11 दूनी 22, और 11 3 33, तो 11 दूनी 22, 2 बार कट गया, कितना बच गया? 8 बचा। ऊपर लिखेंगे 8/11। तो कितने 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 दिनों में कार्य को समाप्त किया? बोलो 2 सही। यहां लिख दो, आंसर बराबर हो जाएगा 2 सही 8/11 दिनों में कार्य को वो सब लोग मिलकर के खत्म कर लेंगे। क्लियर? समझ आ गया? ओके, चलिए। तो इस तरीके से हम लोग उसको कर लेंगे, अगर अलग अलग दिया गया है तो, ठीक है? इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।